Assalamu alaikum, dear students. Now we are going to continue the second part of the lesson, that is Be Smart. Today we will learn the recommendations given by the experts about setting goal. Let's see the next para. Smart goals are a methodology of thinking that helps people reach success. यानी स्मार्ट गोल्स जो होते हैं वो क्या होता है, एक्चुअली मेथोडोलॉजी ऑफ थिंकिंग यानी सोचने का एक तरीका है जो मदद करता है लोगों को सक्सेस तक पहुंचने में। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक यानी मखसूस, मेजरेबल जिसे मेजर किया जा सकता है, अचीवेबल जिसे अचीव किया जा सकता है, रियलिस्टिक जिसमें हकीकत होती है, एंड टाइम बाउंड यानी जो एक मुकर्रर वक्त के लिए होता है। स्मार्ट गोल्स हैव अ स्पेसिफिक रूब्रिक, यहाँ पे रूब्रिक हम लेंगे अ गाइडलाइन और अ हेडिंग, यानी स्मार्ट गोल्स जो होते हैं उनकी मखसूस कुछ रूब्रिक यानी हेडलिंग या गाइडलाइन होती है। नाउ सी स्पेसिफिक इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक एरिया, यानी स्पेसिफिक में क्या होता है, इसमें एक स्पेसिफिक एरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए। द मोर स्पेसिफिक द एरिया, यानी जितना ज्यादा स्पेसिफिक रहेगा एरिया, the more refined the achievement of one's goal can be, तो उतना ज्यादा क्या होगा, रिफाइंड होगा, यानी जो भी अचीवमेंट है यानी जो भी यानी हम गोल हासिल करना चाह रहे हैं वो उतना ज्यादा रिफाइंड होगा यानी खालिस होगा। इट मेक्स इट इजियर टू सेट पैरामीटर्स, पैरामीटर्स हम ले सकते हैं पैमानों के लिए, यानी ये क्या करता है, ये इजी बनाता है, आसान बनाता है पैरामीटर को सेट करने में। एंड वर्क टूवर्ड्स द गोल, यानी जो भी हम काम कर रहे हैं गोल को हासिल करने में तो उसे भी आसान बनाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज बिल्डिंग अ हाउस, यानी मिसाल के तौर पे अगर घर बना रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज द कैपेसिटी रिक्वायर्ड, यानी कितनी कैपेसिटी की जरूरत है, एंड हाउ लॉन्ग कैन इट स्ट्रेच, और कितना इसे स्ट्रेच किया जा सकता है। नाउ सी एम फॉर मेजरेबल, quantifying goals provides specific ways to track progress against goals, यानी गोल्स की जो मकदार है वो तय करना एक्चुअल में क्या करता है, प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक वेज, मखसूस तरीके प्रोवाइड करता है किस चीज के, टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल्स, यानी जो गोल से मुतालिक हम काम कर रहे हैं उसकी जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करने में के मुख्तलिफ वेज जो है हमें प्रोवाइड करता है और मखसूस वेज प्रोवाइड करता है। दिस मेक्स इट इजी टू बेंचमार्क, यहाँ पे हम बेंचमार्क लेंगे स्टैंडर्ड या मेयार के लिए, यानी ये क्या करता है, ये आसान बनाता है टू बेंचमार्क और किस चीज को, परफॉर्मेंस, यानी टू बेंचमार्क परफॉर्मेंस थ्रू आउट द गोल पीरियड इंक्लूडिंग एरियाज टू इम्प्रूव, यानी जो जो भी एरियाज में हमको इम्प्रूवमेंट करना है उन तमाम को कवर करते हुए जो गोल का पीरियड है उस तमाम पीरियड के अंदर क्या है, बेंचमार्क परफॉर्मेंस को आसान बनाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल, यानी मिसाल के तौर पे अगर फुटबॉल खेल रहे हैं, वंस एग्जैक्ट रोल एंड पोजीशन हैज टू बी क्लियरली डिफाइंड, यानी एक प्लेयर या शख्स की जो एग्जैक्ट उसका जो रोल है यानी किरदार और पोजीशन यानी जो मकाम है वो क्या है, हैज टू बी क्लियरली डिफाइंड, यानी वो वाज़े तौर पर डिफाइन होना चाहिए। नेक्स्ट ए फॉर अचीवेबल, सेटिंग गोल्स दैट कैन बी कंप्लीटेड इन द डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी गोल को सेट करना या मकासद को तय करना, दैट कैन बी कंप्लीटेड जिससे पूरा किया जा सकता है इन द डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक दिया हुए मुकर्रर वक्त पर। ऑफन अक्सर दीज गोल्स में एक्ट लाइक स्टेपिंग स्टोन्स टू हेल्प मीट ब्रॉडर गोल्स, और अक्सर क्या होता है, ये जो गोल होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेपिंग स्टोन्स का रोल प्ले करते हैं, यानी संगे बुनियाद का रोल प्ले करते हैं और टू हेल्प मीट ब्रॉडर, और मदद करते हैं ब्रॉडर गोल्स को हासिल करने में, दैट फर्दर डिफाइन अ करियर, जो आगे करियर को डिफाइन करता है यानी मुस्तकबिल को डिफाइन करता है। एज स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स की हैसियत से, वी कांट बिकम अ प्रेसिडेंट, अ प्राइम मिनिस्टर, यानी हम एक प्रेसिडेंट या एक प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, बट कैन होप टू रीच दोस हाइट्स इन फ्यूचर, लेकिन मुस्तकबिल में उन बुलंदियों पे पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन, हाउ डज क्वांटिफाइंग गोल्स हेल्प अस, यहाँ पे
हम क्वेश्चन का सपोर्ट लेके आंसर फॉर्म कर सकते हैं। क्वांटिफाइंग गोल्स हेल्प, अब यहाँ पे हमने एस ऐड करना है क्योंकि डज दिखाई दे रहा है। क्वांटिफाइंग गोल्स हेल्प्स अस, अब यहाँ क्वेश्चन में हाउ है इसलिए बाय से टर्न करना है। बाय, एक फैक्ट हमको यहाँ मिला है, बाय प्रोवाइडिंग specific ways to track progress against goals. You may see here. Quantifying goals helps us by providing specific ways to track progress against goals. The next letter of the smart word is R, and here R for realistic, यानी जिसमें हकीकत हो. It is important to create goals that are within one's current skill set और area of expertise, यानी ये अहम है कि जो भी हम गोल क्रिएट करते हैं तो वो कैसे हो, that are within one's current skill, यानी एक इंसान की जो मौजूदा सलाहियत है या महारत है या एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, यानी जिस भी शोबे में वो माहिर है उसके अंदर हो. बिल्डिंग एक्सपर्टीज टेक्स टाइम, यानी महारत पैदा करना जो है ये वक्त लेता है. सो एक्सपेक्टिंग टू बिकम एन एक्सपर्ट इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इज अनरियलिस्टिक. इसलिए क्या है, एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना, तवक्को करना कि किस बात की तवक्को, टू बिकम एन एक्सपर्ट इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कम वक्त में किसी शोबे में माहिर बनने की तवक्को या उम्मीद करना, ये क्या है, इज अनरियलिस्टिक, यानी गैर हकीकी है. बीइंग रियलिस्टिक will make it easy to be successful at attaining goals, यानी अब जो भी हकीकी बनना है तो वो क्या करेगा, वो जो गोल्स हम हासिल कर रहे हैं उसमें कामयाबी हासिल करने को आसान बनाएगा. इफ डिफेंसिव एंड नॉट एग्रेसिव द गोल परहैप्स लैक्स रियलिज्म, और अगर हम सिर्फ डिफेंसिव रहें, यानी यहाँ पे डिफेंसिव हम ले सकते हैं जस्टिफिकेटिव या फिर आप ले सकते हैं प्रोटेक्टिव, कि अगर हम सिर्फ प्रोटेक्टिव रहें या डिफेंसिव रहें एंड नॉट एग्रेसिव, और एग्रेसिव ना रहें. एग्रेसिव यहाँ पे यानी जारहाना एक अच्छा लफ्ज़ है, लेकिन यहाँ पर आप जो लोग हैं वो ये समझिए कि कोई एक्शन के ऊपर रिएक्ट करना, दैट इज़ एग्रेसिव. यहाँ यानी हमारा कोई रद्दअमल रहे, तो अगर हम वो ना करें तो क्या होगा, द गोल परहैप्स लैक्स रियलिज्म, तो फिर जो गोल है तो उसमें शायद हकीकत की कमी होती है. वी मस्ट हैव द क्लियर पिक्चर इन माइंड एंड मस्ट हैव द एबिलिटी टू अडैप्ट टू दैट पिक्चर, यानी हमारे जहन में एक वाज़ेह पिक्चर हो और एक दूसरी सलाहियत हो, किस बात की, टू अडैप्ट, यहाँ पे बाइंड या कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, यानी अमल में लाना, किसको, टू दैट पिक्चर, यानी जो भी पिक्चर या बात हमारे जहन में है. द लास्ट लेटर ऑफ द स्मार्ट वर्ड इज टी, एंड टी फॉर टाइम बाउंड, यानी वक्त एक मुकर्रर हो. एस्टैब्लिश टाइम पैरामीटर्स अराउंड ईच गोल एज इट विल हेल्प इंक्रीज फोकस एंड अकाउंटेबिलिटी. एस्टैब्लिश करना यानी कायम करना टाइम पैरामीटर्स अराउंड ईच गोल्स, यानी हर गोल के बाद एक वक्त मुकर्रर करना, ये क्या करता है, एज इट विल हेल्प इंक्रीज फोकस एंड अकाउंटेबिलिटी, तो ये मदद करता है फोकस और अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करने में, यानी हमारी तवज्जो मरकूज करने में, और साथ ही साथ उसका जो भी हमने किया है उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसका एक हम जांच कर सकते हैं. टू रिड्यूस वेट वी नो हाउ टू गो अबाउट इट, यानी एक एग्जांपल दिया गया है कि वेट अगर हमने रिड्यूस करना है, कम करना है वजन को, तो क्या करते हैं, वी नो हाउ टू गो अबाउट इट, हम जानते हैं किसके लिए हमने क्या करना है. बट विदाउट कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन इट नेवर बिकम्स अ रियलिटी, लेकिन बिना जो है यहाँ पे कंसिस्टेंट स्टेडी हम ले सकते हैं, यानी मुस्तकिल हम बोल सकते हैं उर्दू में समझने के लिए, और पंक्चुअलिटी भी हम ले सकते हैं यहाँ पे पंक्चुअली. तो विदाउट कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन, यानी मुस्तकिल जो हमारा वक्त मुकर्रर अमल है, उसके बिना क्या होगा, इट नेवर बिकम्स अ रियलिटी, यानी ये कभी भी रियलिटी नहीं बन सकता है, यानी ये कभी भी इसमें हकीकत नहीं आ सकती है. इट में बी एक्सरसाइज, डाइट एंड स्ट्रेस फ्री थॉट्स, यानी ये जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं वेट लॉस के लिए, एक्सरसाइज कर सकते हैं, डाइट में हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं जो ग़िज़ा हम लेते हैं उसमें, और स्ट्रेस फ्री जो थॉट्स है ये भी एक हमारी सेहत के लिए मुफीद साबित होते हैं. तो ये तमाम है, लेकिन इन तमाम में क्या होना चाहिए, पंक्चुअलिटी, कंसिस्टेंसी शुड बी देयर.
ऑल दीज हैव टू बी प्रैक्टिस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड विदाउट हेजिटेशन, यानी ये तमाम क्या होनी चाहिए, इसको हमने अमल में लाना चाहिए, इसकी मशक करनी चाहिए, एंड कैसे होना चाहिए वो, विदाउट हेजिटेशन, हेजिटेशन हिचकिचाहट, डाउट यानी बिना शक के, और इनडिफरेंस यानी बिना बिला तफरीक हम बोल सकते हैं कि उसमें किसी भी एक्टिविटी में हमने फ़र्क नहीं करना है, सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, बट विद इन अ डेडलाइन, लेकिन वो भी कैसे हो, विद इन अ डेडलाइन, यानी जो भी मुकर्रर वक्त है उसके अंदर होना चाहिए, तो फिर हमको उसका एक फ़ायदा हो सकता है। नाउ सी अ क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर इज अनरियल व्हाइल सेटिंग गोल्स। यहाँ भी हम क्वेश्चन का सपोर्ट लेते हुए आंसर फॉर्म कर सकते हैं। आप क्वेश्चन का सपोर्ट लेते हुए आंसर का स्टार्ट करोगे, व्हाइल सेटिंग गोल्स, इतना पार्ट आपने स्टार्ट किया है। उसके बाद आपको एक फैक्ट मिला है, सो एक्सपेक्टिंग टू बिकम एन एक्सपर्ट इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, ये फैक्ट को आप ले सकते हो। तो आपने क्या स्टार्ट किया है, व्हाइल सेटिंग गोल्स एक्सपेक्टिंग टू बिकम एन एक्सपर्ट इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इज, अब यहां भी आपने देखा है क्वेश्चन में इज है, इज अनरियल फैक्टर, यू मे सी हियर, while setting goals expecting to become an expert in a short amount of time is unreal factor। यानी यहाँ भी हमको बताना मकसद क्या है कि क्वेश्चन का सपोर्ट लेते हुए हम आंसर को फॉर्म कर रहे हैं, फैक्ट हम पैसेज से लेसन से ले रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन हमको जिस टेंस में आया है उस टेंस में लेते हुए आंसर हम फॉर्म कर रहे हैं। Now students, we have completed the second part of the lesson, and today we have learned important recommendation given by the experts. As per the recommendations, we have got the term SMART, which contains 5 letters, SMART, SMART. S for specific, M for measurable, A for achievable, R for realistic, and T for time bound. Here experts have recommended that if anybody wants to achieve success, he must set his goal. The goal must be specific, the goal must be measurable, the goal must be achievable, there must be a reality in that goal, and that must be time bound. By following these new terms, everyone can achieve success by the grace of Almighty Lord.